डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है यूजीसी नेट जारी पेपर 1 हायर एजुकेशन एमसीक्यू। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी स्थापना प्रबंध, प्रशासन और नियंत्रण आदि राज्य द्वारा पारित विधेयक के द्वारा किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी राजकीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी निजी विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी डिम्ड विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसको राजकीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विश्वविद्यालय जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं तथा इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम के तहत आयोग की सलाह पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है, वह है कौन सा संस्था है? ऑप्शन ए केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राजकीय विश्वविद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय है या डिम्ड विश्वविद्यालय है। तो इसका जो आंसर है वो है डिम्ड विश्वविद्यालय। ये क्या करते हैं? ये स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं और इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा सहायता प्रदान होता है या अनुदान दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में कितने निजी विश्वविद्यालय संचालित है, ये बताना है हमको। तो 2016 में ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन सी 232 और ऑप्शन है डी 238। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 238। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है? ऑप्शन ए 22 राज्य में, ऑप्शन बी 26 राज्य में, ऑप्शन सी 30 राज्य में और ऑप्शन डी है 35 राज्य में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 22 राज्यों में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश व बिहार, ऑप्शन बी गोवा व केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र व तेलंगाना और ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी में क्या निजी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वाधिक निजी विश्वविद्यालय अनुसूचित किए जा चुके हैं, इसको बताना है हमको। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी राजस्थान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के विश्वविद्यालयों का परिसर कहा जाता है? ऑप्शन ए संघात्मक विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी एकात्मक विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी संबद्ध विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी निजी विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर है वो है संघात्मक विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालयी परिसर कहा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया है, सभी संयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्य उसकी सीनेट एवं परिषदों के सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी है, यह सभी संयुक्त महाविद्यालयों पर बाहरी नियंत्रण रखता है। ऑप्शन 3 है, संघात्मक विश्वविद्यालय परिसर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान कार्य हेतु व्यवस्था होती है और ऑप्शन डी है, घटक महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम बढ़ाए जाते हैं। ये है। तो इसका जो कूट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है ये बताते हैं हम। तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी वाला कूट। इसमें से सभी है, जितने भी लिखे हैं वे सभी इसके बारे में सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, ये जितने भी है सब राइट है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे संबद्धक विश्वविद्यालय जिनके केंद्रीय परिसर में कुछ पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए
एकात्मक विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी संघात्मक विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी आवासीय संवर्धक विश्वविद्यालय और आवासीय विश्वविद्यालय। तो इसको क्या कहा जाता है? आंसर इसका सी है, इसे आवासीय संवर्धक विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मुक्त विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम विशेषता है। ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा तथा शिक्षा के विकास को जारी रखना, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय स्तर पर गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी दूरस्थ क्षेत्रों से वंचित व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करना और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसमें प्रौढ़ शिक्षा तथा शिक्षा के विकास को जारी रखना ये सभी सम्मिलित है, बी वाला ऑप्शन भी सम्मिलित है और सी ऑप्शन भी सम्मिलित है, यानी कि इसका ऑल ओवर राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो इग्नू है उसका स्थापना बोल है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका ऑप्शन ए है 1983, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1985 और ऑप्शन डी है 1986। तो इसकी जो स्थापना है वो 1986 में की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपना पहला शैक्षणिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1987 को, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1989 और ऑप्शन डी है 1990 को। तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है इग्नू, इसकी स्थापना 1986 में हुआ और 1987 में यहाँ पर शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने ज्ञान दर्शन के नाम से एक शैक्षणिक चैनल किस वर्ष शुरू किया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2000, ऑप्शन बी है 19 नवंबर 2000 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 2001 को और ऑप्शन डी है 31 अक्टूबर 2001 को। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 26 जनवरी 2001 को जिस ज्ञान दर्शन जो शैक्षणिक चैनल है इसको प्रारंभ किया गया था। भोज मुक्त विश्वविद्यालय की भोज जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी अहमदाबाद गुजरात में, ऑप्शन सी नासिक महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी मैसूर कर्नाटक में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए भोपाल मध्य प्रदेश में भोज मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, संगठनात्मक ढांचे के आधार पर विश्वविद्यालय को किसी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन ए आवासीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी संबंध विश्वविद्यालय और आवासीय संबंध विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों कहलाएगा। ये संगठनात्मक ढांचे के आधार पर ये तीनों राइट है, यानी कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, आवासीय विश्वविद्यालय को कितनी उपश्रेणियों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी संघात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय, ऑप्शन तीसरा है मुक्त विश्वविद्यालय और ऑप्शन 4 है पारंपरिक विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन पहला और दूसरा। ऑप्शन ए है एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय और संघात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे विश्वविद्यालय जिनके केंद्रीय परिसर के अंदर समस्त अध्ययन पाठन कार्य संपन्न किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी संघात्मक विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी पारंपरिक विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसे एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय कहा जाता है, जिसमें जो विश्वविद्यालय ही उनके केंद्रीय परिसर में समस्त जो शिक्षण कार्य है वो संपन्न होता है। इसके पश्चात है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग द्वारा अनुशासित रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बताना है हमें। ऑप्शन ए सत्य के परिप्रेक्ष्य में नवीन ज्ञान की खोज करना, ऑप्शन बी है प्राचीन ज्ञान और विश्वासों का नई आवश्यकताओं के आधार पर व्याख्यान करना और ऑप्शन इसका तीसरा है
समानता एवं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन 4 है राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए कार्य करना। तो इसमें एक इसका जो उद्देश्य है वो सभी इसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए भी राइट है, ऑप्शन दूसरा भी राइट है, और तीसरा भी राइट है, और चौथा भी राइट है। यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी राइट है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किन कार्यक्रमों पर जोर दिया था? ऑप्शन ए उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान की गुणवत्ता और स्तर में परिवर्तन एवं सुधार करना। ऑप्शन बी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप जनशक्ति और जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उच्च शिक्षा का प्रसार करना। और ऑप्शन सी है विश्वविद्यालयों के संगठन एवं प्रशासन में सुधार करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो कोठारी आयोग शिक्षा है उसके अंतर्गत अपने रिपोर्ट में जो कार्यक्रम पर जोर दिए गए थे वो इन सभी में दिए गए थे, ये सभी सम्मिलित है उसमें। तो इसका आंसर जो है उपरोक्त डी आएगा, यानी कि सभी। फिर अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा व शोध के विकास पर सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की थी? ऑप्शन ए प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन बी प्रोफेसर वीके राव, ऑप्शन सी श्री सुरेश टंडन, ऑप्शन डी डॉक्टर प्रदीप थोराट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोफेसर यशपाल। इन्हीं के समिति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। इसके पश्चात है अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर यशपाल ने उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए किस संवैधानिक संस्थान के गठन का सुझाव दिया? ऑप्शन ए विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन बी नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन सी नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो जो यशपाल महोदय है उन्होंने उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन इस संस्था के लिए क्या किया? गठन का सुझाव दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक सेवा को समर्पित एडुसेट परियोजना की शुरुआत इसरो ने किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 2001 को, और ऑप्शन बी है अक्टूबर 2002 को, ऑप्शन सी है अक्टूबर 2003 को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए अक्टूबर 2001 को प्रारंभ की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के पहला खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ? तो इसका ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, और ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी तथा शिक्षा की देखता है? ऑप्शन ए है NCTE, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है AICTE, और ऑप्शन डी है कैसीर। सभी को पता है कि भारत में तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन से संबंधित जो गुणवत्ता है उसकी देखरेख AICTE करता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन है भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बताइए कितनी है, ये बताना है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, और ऑप्शन डी है 9। तो भारत में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में क्षेत्रीय कार्यालयों की जो संख्या है वो है ऑप्शन बी 7 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी सोलन, और ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है, ये बताना है हमको। ऑप्शन है ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, और ऑप्शन डी 8।
तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुल 4 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम पूर्वावलोकन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन ए आचार्य राममूर्ति के, ऑप्शन बी प्रोफेसर यशपाल के, ऑप्शन सी श्रीमती समिति और ऑप्शन डी है आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए आचार्य राममूर्ति। फिर अगला क्वेश्चन है, उच्च माध्यमिक शिक्षा को समाज की मांग के अनुसार तथा केवल चयनित विद्यार्थियों के लिए ही दी जाए, यह किस समिति ने सिफारिश प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर डी एस कोठारी, ऑप्शन बी डॉक्टर ताराचंद समिति, ऑप्शन सी डॉक्टर के एल श्रीमाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए डॉक्टर डी एस कोठारी जो आयोग है इन्होंने सिफारिश की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालयों से जोड़कर बहुउद्देशीय विद्यालय के रूप में स्थापित करने की सिफारिश किस समिति ने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन समिति, ऑप्शन बी डॉक्टर मुदालियार समिति, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव समिति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डॉक्टर मुदालियार समिति। इसके पश्चात है नेक्स्ट, प्रमुख सिफारिश ए अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करना, पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान में शिक्षा प्रदान करना, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसमें अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और जो पाश्चात्य साहित्य है और विज्ञान वगैरह है उनको प्रचार करना, ये दोनों उसका है, या शिक्षा प्रदान करना ये इसमें सम्मिलित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है, ए बी दोनों इसमें सम्मिलित है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शिक्षा की योजना पूर्व में ही बना ली जाती है और इसका ध्येय भी निश्चित कर लिया जाता है वह है? ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन सी दूरस्थ शिक्षा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, खालिस्तान शिक्षा प्रणाली अंशकालीन होती है? ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी मुफ्त शिक्षा, ऑप्शन सी संबंधक शिक्षा, ऑप्शन डी दूरस्थ शिक्षा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी दूरस्थ शिक्षा जो है अंशकालीन होती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, खालिस्तान प्रणाली जन शिक्षण प्रणाली है? ऑप्शन ए दूरस्थ शिक्षा, ऑप्शन बी मुफ्त शिक्षा, ऑप्शन सी आवासीय शिक्षा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए दूरस्थ शिक्षा। ये प्रणाली जो है जन शिक्षण प्रणाली है, यानी कि सभी के लिए है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस समिति के अनुशंसा पर चुने हुए विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की संभावनाओं पर विचार किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर डी एस कोठारी समिति, ऑप्शन बी डॉक्टर रजनी कोठारी समिति, ऑप्शन सी डॉक्टर सोमनाथ मुखर्जी समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए डी एस कोठारी समिति द्वारा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्रौद्योगिकी शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा में विकास एवं विस्तार की दिशा में शुरू किया गया टीवी चैनल कौन सा है? ऑप्शन ए पार्थ चैनल, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य चैनल, ऑप्शन सी एकलव्य चैनल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी एकलव्य चैनल। आपके जो इच्छा है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसके लिए शुरू की गई है। इसके बाद है जो एकलव्य चैनल है उसको शुरू किया गया था किस वर्ष में, ये बताना है हमको। ऑप्शन ए 15 अगस्त 2002 में, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2002, ऑप्शन सी है 15 नवंबर 2002 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 2003 में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 26 जनवरी 2003 को जो एकलव्य चैनल है उसको शुरू की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, साइट परियोजना का प्रमुख लक्ष्य है? उपग्रह के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए प्रशिक्षण हेतु दूरस्थ के प्रोग्राम के अनुभव प्राप्त करना,
ऑप्शन बी है विकासशील देशों में उपग्रह दूरदर्शन प्रसार की क्षमता का अध्ययन करना। ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास में उपग्रह दूरदर्शन प्रसारण की क्षमता का प्रदर्शन करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास में उपग्रह दूरदर्शन प्रसारण की क्षमता को प्रदर्शित करना है, यानी कि गांव-गांव प्रसारण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद गठित होती है। ऑप्शन ए लोकसभा व राज्य में, ऑप्शन बी लोकसभा राज्यसभा व उपराष्ट्रपति से, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा व राष्ट्रपति से, ऑप्शन डी है लोकसभा राज्यसभा व दोनों के सचिवालय सहित। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसमें लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है वो है, ऐसे सभी विश्वविद्यालय जिनकी स्थापना प्रबंध प्रशासन और नियंत्रण केंद्र द्वारा स्थापित विधेयक द्वारा किया जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी राजकीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी निजी विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है डीम्ड विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर है वो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इंदिरा गांधी केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थित है। आंसर ऑप्शन ए है अनूपपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी श्रीनगर गढ़वाल, ऑप्शन सी अमरकंटक मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सूर्यमणिनगर अगरतला। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय स्थित है। जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ऑप्शन ए मणिपुर गुजरात में है, और सागर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन डी त्रिवंतपुरम केरल। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन ए दिसपुर में, ऑप्शन बी कोहिमा में, ऑप्शन सी अगरतला और ऑप्शन डी इम्फाल में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी इम्फाल में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी पुणे में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए लखनऊ में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1964 में केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों के नियंत्रण संबंधी विभिन्न आयामों पर रिपोर्ट देने के लिए किसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए DS कोठारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर ताराचंद, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव और ऑप्शन डी है आचार्य राममूर्ति। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए DS कोठारी की जो अध्यक्षता है उसमें की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन 1925 में। तो इसका जो आंसर है वो है 1925 में। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिसर का स्थापना निर्माण कुलपतियों के खालिस्तान सम्मेलन में लिया गया था। ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी अलीगढ़। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी शिमला। फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल वर्ष साधन विकास रखा गया। बी 1984 से 1985 और ऑप्शन डी है 1986 को। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 1985 को किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संबंध में कार्यालय है। ऑप्शन ए केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा प्रसार निर्देशालय, ऑप्शन सी समाज कल्याण एवं पुनर्वासन मंत्रालय और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी जो है इसके है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी आगरा में और ऑप्शन डी चेन्नई में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए स्थित है। तो आज के लिए इतना ही।